डायन कुप्रथा और कानून की आवश्यकता। डायन यह 3 अक्षरों का एक ऐसा शब्द है जो दुनिया भर के जनजातीय समाज में, खासकर महिलाओं में एक समग्र भय का खामोशी से प्रचार करता है। भारत और मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाके आजादी के 70 साल बाद भी इस डायन कुप्रथा से जूझ रहे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 5 जिले पूरी तरह से अनुसूचित जिले हैं, जबकि अन्य 13 जिलों में कुछ जनपद इलाके इस कुप्रथा के शिकार हैं। बात अगर आदिवासी बहुल अलीराजपुर और झाबुआ जिले की करें तो इन जिलों में डायन के नाम का कहर समाज पर जारी है। अधिकांश मामलों में महिलाएं तो कुछ मामलों में पुरुष तक इसके शिकार हैं। ये अलीराजपुर और झाबुआ जिला अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ 87% से अधिक जनसंख्या आदिवासी। देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र के भी लोग कई प्रकार की अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिताओं से गिरफ्त में रहते हैं। इसमें सबसे गंभीर प्रथा है डायन प्रथा। इस प्रथा के तहत गांव में कोई भी विपदा आती है, चाहे वो सामूहिक विपदा हो या व्यक्तिगत विपदा हो, तो लोग कुछ चिन्हित कतिपय व्यक्तियों के पास जाते हैं जिन्हें बड़वा कहते हैं। ये बड़वे उस विपदा के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, उन्हें डायन अथवा डाकन करार देते हैं। इसमें शिकार महिलाएं एवं पुरुष दोनों होते हैं, ज्यादातर महिलाएं शिकार होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अलीराजपुर सहित मध्य प्रदेश में डायन कुप्रथा है क्या और उसके नाम पर क्या क्या हो रहा है। दरअसल इस कुप्रथा की सबसे अधिक शिकार महिलाएं ही होती हैं। कई गंभीर अपराध इस कुप्रथा से होते हैं। गांव का बड़वा उर्फ ओझा इस कदर शक्तिशाली हो चला है कि वह जिस महिला का शोषण करना चाहे कर सकता है, अगर संबंधित महिला संभावित डायन घोषित होने से बचना चाहे तो। इसी तरह कई बार निजी खुन्नस निकालने के लिए तो कई बार जमीन हड़पने के लिए महिला को डायन तो पुरुष को डाकना घोषित कर दिया जाता है। अलीराजपुर जिले में बीते 14 सालों के आंकड़े कहते हैं कि डायन या डाकना करार देकर 24 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जबकि 2 हत्या के प्रयास सहित 31 अन्य गंभीर अपराध हुए हैं। एक बार कोई डाकन करार दिया गया बड़वे के द्वारा तो पूरे गांव के द्वारा उसका बहिष्कार किया जाता है, उसे जीने का साधन छीन लिया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं एवं वो शोषण का शिकार भी बनते हैं। जो महिलाएं जीवित बच जाती हैं वो अक्सर अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों या इन्हीं बड़वों का शोषण का शिकार भी होती हैं। यदि हम पिछले 14 वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं तो सिर्फ अलीराजपुर जिले में ही 24 से अधिक हत्याएं एवं 35 से अधिक अन्य गंभीर घटनाएं इसी प्रथा के कारण घटित हुई हैं। गंभीर अपराध अचानक नहीं होते हैं, इसके लिए पहले एक भूमिका बनाई जाती है। छोटी छोटी मारपीट, झगड़े, जमीन छीनना इत्यादि से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये गंभीर स्वरूप ले लेते हैं, यहाँ तक कि हत्याएं भी कर दी जाती हैं। अब आइए आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं कि डायन प्रथा ने इस जनजाति इलाके में क्या प्रभाव सदियों से डाला हुआ है। इस महिला को देखिए, इनका नाम है काली बाई। नानपुर थाने के खंडाला गांव की रहने वाली इस महिला पर पड़ोसियों ने आरोप लगा दिया कि वह डायन है और बच्चों को बीमार कर देती है। काली बाई ने थाने में रिपोर्ट भी की और पुलिस ने जांच कर चालान भी किया, मगर हर तारीख के बाद काली बाई को डायन करार देना और जान से मारने की धमकी जारी है। काली बाई कह रही हैं, अमर सिंह कहता है कि मेरे बच्चों को बीमार कर देती है और पिछले साल मेरे साथ मारपीट की और अब भी डायन कहता है। जगन कह रहा है, अमर सिंह मेरी मां पर डायन होने का आरोप लगाता है, मारपीट भी की, अब भी तारीख से लौटता है, उस दिन डायन बोलकर हत्या की धमकी देता है, पर हम रिपोर्ट कितनी बार करें। तारीख बोल जाता, वापस आके अभी झगड़ा करता, अभी मारूंगा करता।
यह तो आपने देखा डायन करार दी महिला और उसके परिवार की पीड़ा को। अब देखिए इस शख्स को। नानपुर थाने के सोलिया गांव के रहने वाले तेर सिंह की कहानी उसी की जुबानी। दरअसल तेर सिंह को पिछले साल उसके ही सगे भाई ने हमला कर मारपीट की थी। बकौल तेर सिंह उसके भाई की पत्नी की मौत पिछले साल हो गई थी, जिसका दोष वह उसे देकर डाकना करार दे रहा है और खुद की जमीन बेचकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। तेर सिंह कह रहा है, मेरा भाई अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते हुए डाकना करार देता है और खुद की जमीन बेचकर मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। एक हिस्से पर तो कब्जा कर भी लिया है। आपने अभी तक देखा जो महिलाएं या पुरुष डायन या डाकना करार देकर प्रताड़ित हो रहे हैं। अब आप देखिए कि सोरवा थाने के अकलवा गांव की इस महिला को गांव के कुछ लोगों ने अपने पशुओं को बीमार करने का आरोप लगाते हुए डायन करार दिया और एक दिन जंगल में उस वृद्ध को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला गया। उसके पति बहू के अनुसार आरोपियों ने अपने पशु बीमार रहने का आरोप लगाकर कुल्हाड़ी से मार डाला था। बदूडिया कह रहा है, जंगल गई हुई थी मेरी पत्नी, तभी आरोपियों ने कुल्हाड़ी से डाकनी बोलकर मार डाला। टिंकी कह रही है, जानवर बीमार करने का आरोप लगाकर डायन बोला और कुल्हाड़ी से काट डाला। ऐसी ही कहानी है आम्बुआ थाने के हरदासपुर गांव की, जहां एक महिला को 2 साल पहले पत्थर से कुचलकर मार डाला गया। उस महिला भुरली बाई को सिर्फ इस शंका में मार दिया गया कि आरोपी के बच्चे नहीं हो रहे थे और आरोपी को अपने वंश आगे ना बढ़ने की चिंता थी, इसलिए पत्थर और बाइक से कुचलकर मार डाला गया था। खुमान सिंह कह रहा है, आरोपी के बच्चे नहीं होते थे तो मेरी मां को डायन करार देकर पत्थर से और फिर बाइक से कुचलकर मार डाला। रघुनाथ सिंह कह रहा है, मृतिका मायके गई थी, मालूम पड़ा कि एक शव पड़ा हुआ है। सब गांव वाले गए, फिर पुलिस रिमांड में आरोपियों ने कबूला कि मृतका डायन है, हमारे बच्चे नहीं होने देती थी, इसलिए हमने मार डाला। यह चंद उदाहरण हैं जो साबित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जनजाति इलाकों में अंधविश्वास के चलते डायन प्रथा ने जीवन को कैसा नारकीय बना रखा है। इस प्रथा ने गांवों में बड़वे यानी ओझा को शक्तिशाली बना रखा है। कुछ राज्य इस डायन प्रथा को विभिन्न श्रेणियों में परिभाषित कर कानून बना चुके हैं। चूँकि मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका जनजातीय आबादी है और यही आबादी अंधविश्वास के चलते डायन प्रथा का सबसे बड़ा शिकार है। लिहाजा अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह कानून बनाए और इन इलाकों में पदस्थ पुलिस अधिकारी भी इस तरह की आवश्यकता को महसूस करते हैं। वर्तमान में जब छोटी घटनाएं होती हैं तो हम आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं और गंभीर घटनाएं इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी घटित हो जाती हैं। कई राज्यों में इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि शुरुआती दौर पर ही कठोर कार्रवाई कर दी जाती है। आज मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में भी इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं देश के किन किन राज्यों ने डायन कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाए हैं और उन कानूनों के प्रावधान। उड़ीसा, प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013। उड़िया के इस एक्ट में 3 साल का कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान है। इसी एक्ट में दूसरी बार दंडित होने पर 3 से 7 साल का कारावास एवं अर्थदंड। बिहार, प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। बिहार के इस कानून में 3 से 5 साल का कारावास है। महाराष्ट्र, प्रिवेंशन एंड एराडिक्शन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। महाराष्ट्र के इस एक्ट में 6 से 7 साल की कारावास और अर्थदंड की सजा का प्रावधान है। असम,
प्रिवेंशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच हंटिंग बिल 2015। असम के इस कानून में 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड है। साथ ही साथ डायन करार देकर सुसाइड के लिए उत्प्रेरित करने पर 3 साल की सजा है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक 2015। इसके तहत अलग अलग श्रेणियों के डायन संबंधी अपराधों में 3 से लेकर 7 साल तक का कारावास है और कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। साथ ही साथ राजस्थान के इस कानून में सरकार की ओर से सामूहिक जुर्माने का प्रावधान है। साफ जाहिर है, आजादी के 70 साल बाद भी मंगल तक पहुंच चुके हमारे देश पर डायन कुप्रथा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मध्य प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह कानून बनाए और इस डायन कुप्रथा को हतोत्साहित करे।